ब्रह्म सत्य है। वही जात है जो सत्य है, हक है, जिसमें कोई तब्दीली, कोई चेंज कभी नहीं है। करुणा दूसरा कदम है, उसका आचरण है सेवा और परोपकार। तो जहां हमको दुख दिखता है, पीड़ा दिखती है, वहां हम दौड़ जाए। तुम्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है, तुमसे रहमत ही मिले दूसरों को। जब यह आयत नाजिल हुई तो खिताब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से था, इस वक्त ये खिताब आपसे है, हर तिलावत करने वाले थे। अपने लिए न्यूनतम आवश्यक रखकर बाकी सारा वापस दे, सेवा और परोपकार के माध्यम से। तुमसे पूछेंगे क्या खर्च करें, कुल आफ कह दो जितना जरूरत से ज्यादा है। उसमें जरूरत से ज्यादा मैं ये समझता हूँ कि जो चीज 1 साल तक इंसान इस्तेमाल नहीं कर सके, वो उसकी जरूरत से ज्यादा है। शुचिता पर चलना है, यानी पवित्रता होनी चाहिए। इसमें वो लोग हैं इस बात को महबूब रखते हैं कि तुम्हारा बातिन भी पाक हो जाए। वल्लाहु युहिब्बुल मुतahhiरीन, और अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है कि जो अंदर से भी पाक हो। अन्यों की भी इच्छाएं हैं, इसलिए अपने आप को संयम में रखते हैं तो सारी पृथ्वी सब मानवों को जीवित रखेगी। जमीन में वो टिकता है जो इंसानों के लिए बेनिफिशियल होता है। ये कानून बना दिया, आप जमीन पर तब ठहरेंगे जब आप इंसानों के लिए नफा बख्शोगे और मिलके चलेंगे, अपने देश को विश्व गुरु बनाएंगे। ज्ञान का समन्वय कैसे होगा, तब लोग बदलेंगे, और मिलकर करेंगे तब होगी एकता, होगी वो यहाँ पर स्थापित होगी। और यहाँ से निकलने के बाद सारे विश्व के धर्म गुरु बने, उसका नेतृत्व करें सारे विश्व का। छोटे छोटे परस्पर मत रहते हैं, छोटे छोटे विवाद रहते हैं, उसको लेकर लड़ाई करने की आदत छोड़ देनी पड़ेगी। कुरान हमेशा कंसिलिएशन की बात करता है, मुफाहमत की बात करता है, टेंशन और इख्तिलाफात खत्म करने की बात करता है, नफरतों को हटाने की बात करता है, ताकि जब करीब आएंगे किसी मुश्तरक बुनियाद पर, कॉमन ग्राउंड पर, तो फिर वो चीज़ें जो मुश्तरक नहीं है वो ज़रा ज़्यादा अच्छे माहौल में एक दूसरे को समझा सकते हैं, जिसे वो नहीं मानते उससे ज़्यादा अच्छे माहौल में बात को समझ सकते हैं। केवल बातें करने वाले नहीं, और बातें करके उसका अहंकार पालने वाले नहीं थे, काम करते थे, आचरण करते थे, और अहंकार नहीं था। खूब तकरीरें करते हो भलाई के लिए, अपने आप को भूल जाते हो। अंतुम तत्लूनल किताब, और हो किताब के जानने वाले, कुरान पढ़ते हो, तो जो चीज़ आप दूसरों के पास लेके जाए वो आपकी ज़िंदगी में उतना तो हो। लोगों से मुंह फिर कर बात मत करना, वला तमशी फिल अर्ज़ि मराहा, और ज़मीन में अकड़ कर इतरा कर मत चलना, और मिलके चलेंगे, अपने देश को विश्व गुरु बनाएंगे। कि भारत फिर से विश्व गुरु बन जाए। कहा गया वेदों में कि बनेगा, और मैं आपको बताऊं कहा गया कुरान में कि बनेगा। ये भारत विश्व गुरु, ये लोगों को नहीं मालूम है, जैसे नहीं निकाल पाए। अग्नि का मंथन करना होगा, प्रदीप्ति युक्त देह वाली अविनाशी अग्नि है, ये स्थूल अग्नि नहीं है। तो फिर वो उस अग्नि की जब हम बात करें, वो उसका अलग विषय है। उसका मंथन का मतलब होता है रिसर्च, तो रिसर्च से बैठकर बात होगी। आपस में समन्वय से चलना होगा, क्योंकि हम चलते हैं, सबके लिए चलते हैं, सब हमारे हैं, इसलिए हम चल पाते हैं। कुरान ने कहा था कि हमने तुम सबको एक माँ और एक बाप से पैदा किया, तो जितने लोग दुनिया में कहीं पर भी हैं वो एक माता पिता की संतान है, हमारा खून है। सब अपनी इच्छाएं, सब अपने मत, सब अपनी बातें ठीक होंगी ही, ऐसा नहीं। इससे काम नहीं चलेगा कि हर एक ये समझे कि हम सबसे सुपीरियर है, हमारी ही चीजें ठीक है। जहाँ जिन चीजों के अंदर कहीं कुछ गलती होगी तो उस गलती को मान लें, ये गलती हो गई लेकिन ये असल धर्म नहीं है, और जहाँ कोई अच्छी बात मिले उसे ले लें। हम साथ चलेंगे, बोलेंगे आपस में, उसमें से एक सहमति का संवाद निकालेंगे, एक ही भाषा बोलेंगे, वो वाणी मन वचन कर्म समन्वित होगा। तो हमने जो शुरुआत की है वो सोशल अलायंस की और समाजी रिश्ते बनाने की शुरुआत की है। तो बात तो ये है कि वो दिल एक हो जाने चाहिए, वो मन एक हो जाने चाहिए सारी मानवता के लिए, और मिलके चलेंगे, अपने देश को विश्व गुरु बनाएंगे। ये तपस हम सबको करना है। भारत को अगर विश्व गुरु बनना है तो सत्य पर आना है। इस स्पिरिट के साथ अगर बैठकर हम इस आधे ग्रंथ और अंतिम कुरान का अध्ययन करें तो फिर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो निखर कर सामने आ जाएंगी, और ये नफरतें भी खत्म हो जाएंगी। तब वो स्टेज आएगी जब भारत विश्व गुरु बन सकेगा। आओ हम समान मंत्र पर एकत्रित हों, सारी मानवता, और सबके चित्त समान और सबके मन समान। ऋग्वेद ने यह आह्वान किया, इस आह्वान के ऊपर ऋग्वेद का अंत हुआ।